ये कोई मामूली किताब नहीं, नसीहत है नूरानी। उन्हीं की आत्मकथा, उन्हीं की जुबानी। ओम साई राम। साई राम। सभी साईं भक्तों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पिछली बार गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हमने गुरु गीता में वर्णित 7 गुरुओं के बारे में विस्तार से जाना। आज की जो सत्संग है उसका टॉपिक है स्वयं साई वाणी, स्वर्ग किसे कहते हैं। क्योंकि स्वर्ग और नर्क को लेकर के हमारी कई धारणाएं हैं, शास्त्रों में कई चीज़ें बोली गई हैं, लेकिन स्वयं बाबा क्या कहते हैं स्वर्ग को लेकर के, नर्क को लेकर के हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। साधारणतः ये धारणा है कि अगर हमारे कर्म बुरे होते हैं तो हमें नर्क में डाला जाता है, दुनिया भर की यातनाएं सहनी पड़ती हैं नर्क में। और यदि हमारे कर्म शुद्ध है, पवित्र है, विहित है, शास्त्रों में जिन कर्मों के लिए बहुत ही पवित्र बोला गया है, अगर वो कर्म हमारे हाथों होते हैं तो फिर हम स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। और वो स्वर्ग में हमें किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं होती है और मृत्यु भी हमें छू नहीं सकती, ऐसी धारणा है। इसीलिए सारी दुनिया स्वर्ग 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 कहती हैं। लेकिन वो धारणा कितनी सच है और कितनी मिथ्या है, बाबा की ही वाणी में, बाबा की ही हृदय से निकली हुई साईं सच्चरित्र के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। 37वां अध्याय, ओवी क्रमांक 10 से 15। किति एक स्वर्ग सौख्या जगड़ती, वानिति अत्यंत स्वर्गाची महती, ते भूलोका तुच्छ मानिति, मरणाची भीति मनते इथे। कितने ऐसे लोग हैं जो स्वर्ग के सुख के लिए झगड़ते हैं, रात और दिन परिश्रम करते हैं और स्वर्ग की महानता का बखान करते हैं। और वो लोग जो स्वर्गलोक की महानता का बखान करते हैं वो कहते हैं कि ये भूलोक उस स्वर्गलोक की कंपैरिजन में तुच्छ है, और कहते हैं यहाँ पे मृत्यु का भय हमेशा इंसान को सताता है, इसीलिए ये अधूरा है ये भूलोक। आगे बोलते हैं, परि अव्यक्तातुनि आकारायेति, तिये सची मणति व्यक्त स्थिति, पुड़े तीच प्रवेशता अव्यक्ति, मृत्यु मणति तियेस। बाबा ने लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही गहरी बात बता दी। मृत्यु मृत्यु कहते हो, मृत्यु का भय होता है, मृत्यु है क्या हकीकत में। वो बोल रहे हैं परि अव्यक्ता तुनि आकारायति, जब ये शरीर में वो आत्मा उंडेला नहीं गया था, जब ये अव्यक्त में था, उस वक्त वो अव्यक्त स्थिति से ये व्यक्त होकर के ये शरीर में संसार के सामने आया। लेकिन ये शरीर धरने से पहले ये अव्यक्त स्थिति में था। मैं एक एग्जांपल देता हूं। जब हम लोग एवरी नाइट में नींद में जाते हैं, जब गहरी नींद में होते हैं, जहां पे हमको हमारा होने का भी एहसास नहीं रहता, उसको अव्यक्त कहते हैं। गहरी नींद, सुषुप्ति जिसको कहते हैं, तो वो अव्यक्त में हम लोग चले जाते हैं एवरीडे। तो एक तरह से टेम्पररी मृत्यु है। लेकिन वापस सुबह जैसे ही जागृति आ जाती है, हम फिर से वापस ये शरीर में, ये इंद्रियों में, ये प्राण, हर चीज वापस सजग होकर के उठ के बैठ जाती हैं। तो वैसे ही बाबा बोल रहे हैं ये मृत्यु भी है। अगर ये शरीर की मृत्यु भी हो गई तो ये अव्यक्त में चला जाता है और वापस अपने अपने कर्मों के अनुरूप, अपनी अपनी वासनाओं के अनुरूप फिर से नया शरीर लेकर के फिर से तुम किसी गर्भ में डाले जाते हो। और फिर तुम उस गर्भ यातना को सहने के बाद 9 महीने के बाद फिर से ये संसार में आकर के संसार को भोगना शुरू कर देते हो। तो जैसे एवरी नाइट सुषुप्ति में तुम मृत्यु को उपलब्ध होते हो, फिर से सुबह होने के बाद जी उठते हो, वैसे ही ये मृत्यु की स्थिति है। बोले जब भी ये शरीर छूट जाता है, तुम मृत्यु को उपलब्ध होते हो, तो तुम उसी तरह से अव्यक्त में प्रवेश कर जाते हो और अपनी अपनी वासनाओं के तहत फिर से नया जन्म लेते हो। तो इसलिए मृत्यु जैसी कोई चीज ही नहीं है, ये इनडायरेक्टली बाबा बता रहे हैं।
मणति व्यक्त स्थिति, पुढे तीच प्रवेशता अव्यक्ति मृत्यु मणती थी। और अगर फिर से वो अव्यक्त से जो शरीर आया है, वो अपने भोग भोगने के बाद जब वो अपना भोग उसकी पूरी तरह से भोग के समाप्त हो जाती है, तो फिर से वापस वो मृत्यु को उपलब्ध हो जाती है और उसी को मृत्यु कहते हैं। अधर्म, अज्ञान, राग, द्वेष इत्यादि के मृत्युपाश। और ये मृत्यु जो इंसान को हर जन्म में मतलब पछाड़ता है, वो कारण क्या है उसका? क्यों वो मृत्यु हम पे हावी होती है? क्यों हम मृत्यु के ग्रास बन जाते हैं? क्यों हम मृत्यु का निवाला बन जाते हैं? अधर्म है हमारे अंदर में, अज्ञान है हमारे अंदर में, राग है हमारे अंदर में, मोह है और द्वेष है। और यही सब मृत्यु के पाश है। और यही चीजें हमारे गले में मृत्यु का फांसी बन करके हमें मृत्यु के मुख में घसीटते हुए ले जाकर के डालती हैं। अधर्म, अज्ञान, राग और द्वेष इत्यादि के मृत्युपाश यांचे उल्लंघन करी जो अशेष त्यासीच प्रवेश स्वर्गलोकी। जो लोग ये चार चीजों को परास्त करते हैं, इन चार चीजों पे मात देते हैं, इन चार चीजों को जीत लेते हैं, वही लोग स्वर्ग लोक में प्रवेश करते हैं। अच्छा, अब ये चार जो बोला है, अधर्म, अज्ञान, राग और द्वेष। राग और द्वेष को ही बाबा तेली तांबुली बोलते थे। मैं कई बार ये बात बताया हूं राग और द्वेष के बारे में। राग यानी संसार की आसक्ति रख करके बाबा की भक्ति करना, उनको बाबा तेली बोलते थे। ये चिपकू भक्त है, मैं प्यारा नहीं हूं इनके लिए, मुझसे कुछ चाहिए इनको, इसलिए बाबा बाबा करते हैं। ये चिपकू भक्त है, ये तेली है। और यदि बाबा ने किसी को उनके अज्ञान दिखा करके अगर डांट दिया, तो जो लोग बाबा से द्वेष करते थे उनको बाबा तांबुली कहते थे, और वो है द्वेष। तो ये सारी चीजें, ये राग और द्वेष जब तक गिरेगा नहीं, अधर्म जब तक गिरेगा नहीं, अज्ञान जब तक गिरेगा नहीं, मृत्यु का डर से हम निजात नहीं पाएंगे। फिर मृत्यु का डर हमेशा हमारे सर पे तलवार की तरह लटकती रहेगी। और आगे बाबा बोलते हैं, स्वर्ग स्वर्ग तो काय आणिक, वैराज तोची स्वर्ग लोक, विराट आत्म स्वरूप देख, मानस दुख विवर्जित। तो बाबा यहां पे अभी स्वर्ग की डेफिनेशन दे रहे हैं। बोलते हैं स्वर्ग स्वर्ग जिसको तुम कहते हो, वो हकीकत में इंसान के अंदर अगर वैराग्य ने जन्म ले लिया, विरक्ति ने अगर जन्म ले लिया, उस विरक्ति को ही, उस परम वैराग्य को ही स्वर्ग कहते हैं। ऐसा बाबा की वाणी है। क्योंकि जहां विरक्ति आ गई, जहां संसार की आसक्ति गिर गई, जहां देह बुद्धि गिर गई, कि सारी आशाएं, आकांक्षाएं, कामनाएं मतलब पूरी तरह से विसर्जित हो जाती हैं। और याद रखना, डर जो इंसान को सताता है वो केवल कामनाओं की वजह से सताता है। मृत्यु का डर भी, अगर किसी इंसान में कोई कामना ही न बचे तो मृत्यु का डर खत्म हो जाएगा। तो जिसकी संसार की आसक्ति, कामनाएं, इच्छाएं जिसकी जितना ज्यादा, उतना मृत्यु का डर उतना ज्यादा। मैं ये हमेशा कहता हूं। तो जिसकी कामनाएं, आसक्तियां, इच्छाएं, तृष्णाएं जितनी जितनी मात्रा में कम होते जाएगी, उतना ही मृत्यु का खौफ, मृत्यु का डर उसके जीवन से तिरोहित होता जाएगा। तो बाबा बोल रहे हैं, स्वर्ग स्वर्ग जिसे कहते हो, हकीकत में अगर तुम्हारे अंदर में वो वैराग्य, वो अनासक्ति भाव अगर तुम्हारे अंदर में जागृत हुई, तो वही स्वर्ग लोक है। वो और ज्यादा साफ कर रहे हैं कि हकीकत में स्वर्ग लोक किसे कहते हैं। और आगे जाकर के बोलते हैं, विराट आत्मस्वरूप देख, मानस दुख विवर्जित। और ये विराट जो पूरा ब्रह्मांड भर में मैं ही मैं हूं, मेरी ही आत्मा का ये पूरा ब्रह्मांड विस्तार है, मैं ही ये पूरे ब्रह्मांड को आच्छादित करके रखा हूं आत्म रूप में, ऐसा जिसका अनुभव हो चुका है। और जो मानस दुख विवर्जित है, मतलब मन की जितनी भी दुख और क्लेश होते हैं मानसिक, उन सारी परेशानियों से जो निजात पा चुका है और जो विराट आत्मा को उपलब्ध हो चुका है, ये पूरा ब्रह्मांड का आत्मा ही मैं हूं, कण कण में मैं ही रम रहा हूं, ऐसी जिसकी ज्ञान की अवस्था हो चुकी है, अनुभव में जो आ चुका है, इतना विराट आत्मा, बस वही स्वर्ग है, ऐसा बाबा बोल रहे हैं। मतलब आत्मज्ञान को ही बाबा यहां पे स्पष्ट रूप में स्वर्ग कह रहे हैं। और परम वैराग्य को अगर कोई व्यक्ति उपलब्ध हो गया, बस उसने ही वो वास्तविक स्वर्ग को जान लिया। क्योंकि वैराग्य के बिना विराट आत्मज्ञान संभव नहीं। तो वैराग्य इंसान की बुनियादी
आवश्यकता है आत्मज्ञान के लिए। तो ऑटोमेटिकली वो वैराग्य अगर हृदय में धारण कर लिया किसी ने, तो वो विराट आत्मा तक उसकी पहुंचती है। जेते ना ही रोगादि निमित्त, ना ही चिंता व्याधि दुख। और जो आत्मा में एक बार वो आत्मा की अनुभूति हो गई, तो वहां पे ना रोग है, न चिंता है, न व्याधि है, न दुख है। कोई रोग भी नहीं है, क्योंकि देह बुद्धि ही नहीं है। तो सारे रोग चिंताएं दुख किसको? देह को है, आत्मा को नहीं। तो जहां देह बुद्धि ही किसी की मर गई हो, देह बुद्धि ही अगर मिट गई हो, तो फिर ये सारी चीजें जो बता रहे हैं, रोग चिंता व्याधि दुख, ये सब वो आत्मा को छू ही नहीं सकती है। और जेते ना क्षुधा तृषा कुलित, कोणी ना व्यथित जरावये। और जहां पे ना भूख लगती है, ना प्यास जगती है, न खाना खाने की ज़रूरत है, न पानी पीने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पंच महाभूतों से बनी हुई किसी भी चीज़ से उसको कोई सरोकार नहीं, क्योंकि भूख और प्यास हमेशा हमेशा के लिए मिट चुका है। और जो नित्य तृप्ति जिसको कहते हैं, जिसको परमानेंट तृप्ति कहते हैं, जो परमानेंट आनंद कहते हैं, वो आनंद को भोग रहा हो जो व्यक्ति, उसको ये साधारण भूख और प्यास सताती नहीं है। कोणी न व्यथित जरावये, और उसको बुढ़ापा कभी नहीं आएगा। मतलब ये सारे देह के लक्षण जो है, यही नरक है, ये बता रहे हैं। देह में रोग है, देह में व्याधि है, क्लेश है, दुख है, पीड़ा है, अपमान है, दर्द है, एक्सीडेंट्स है, मौत है। मतलब ये सब देह से रिलेटेड है। और पल पल बुढ़ापे को उपलब्ध हो रहा है, पल पल जरा की स्थिति में जा रहा है। ये सब देह से रिलेटेड है, आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। इसीलिए ये देह बुद्धि ही परम नरक है, ये भी बता रहे हैं। ये देह बुद्धि ही नरक का कारण है, क्योंकि ये देह बुद्धि ही ये सारी चीजें उत्पन्न करती हैं, न करने जैसा पहले काम करवाती हैं, और फिर उसके फलरूप वो कर्मों को भोगने पे मजबूर भी करती हैं। उसी को देह बुद्धि माया अव्यक्त कहते हैं। जेथे ना ही मृत्यु भय, ना ही विधि निषेध द्वय। और जिस आत्म स्वरूप में प्रवेश करने के बाद मृत्यु का भय हमेशा के लिए मिट जाता है, क्योंकि ना मिटने वाला आत्मा हूं मैं, ये अनुभव में आता है। आत्मा को कभी मृत्यु छू नहीं सकती, असंभव। तो कहते हैं जेते ना ही मृत्यु भय, ना ही विधि निषेध द्वय। और जहां पे ये विधि पूर्वक कर्म है, ये निषिद्ध कर्म है, इसका झमेला ही नहीं रहता, क्योंकि वो दोनों को पार करने के बाद ही उसको आत्मा की अनुभूति हो चुकी होती है। इसीलिए ये विहित कर्म है, ये अविहित कर्म है, ये विधि पूर्वक कर्म है, ये निषिद्ध कर्म है, ये पवित्र कर्म है, ये अपवित्र कर्म है, वो दोनों से परे हो चुका होता है, उसके झंझाल से वो बहुत ऊपर उठ चुका होता है। ना ही विधि निषेध द्वय, जीव वावरे अत्यंत निर्भय। और इसीलिए देह बुद्धि मर चुकी है, विधि निषेध गिर चुका है, जन्म जरा व्याधि से ऊपर उठ चुका है। इसीलिए वो निर्भय होकर के, जब तक ये शरीर में है तब तक भी वो निर्भयता को उपलब्ध हो चुका होता है, और जब शरीर मिट जाता है तब भी वो परम अभय स्थिति को उपलब्ध हो जाता है। तीज की दिव्य स्थिति स्वर्गाची, और बोलते हैं वही वो दिव्य स्थिति है स्वर्ग की। तो उन्होंने स्वर्ग क्या है वो भी बता दिया, नरक क्या है वो भी बता दिया, लेकिन वो बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं वैराग्य को। अगर वैराग्य को आप उपलब्ध हो जाते हैं तो ही आप स्वर्ग को अनुभव कर पाएंगे। वैराग्य को उपलब्ध हुए बगैर आप स्वर्ग की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अब आज जो आपके मन मस्तिष्क में जो भी स्वर्ग की कल्पना है, वो कल्पना मात्र है। बाबा ये बात ये 5 ओवियों में उन्होंने क्लियर किया। और आगे वापस इसी अध्याय में ओवी क्रमांक 21 से फिर से मतलब उस स्वर्ग के बारे में बताते हैं। वो बोलते हैं, केवल विषय भोगाचे स्थान न लगे आमते स्वर्ग भुवन, जेते न गोविंद नाम स्मरण काय कारण तयाचे। तो बोलते हैं जहां पे केवल विषय भोगों का जो स्थान है, न लगे आमते स्वर्ग भुवन, जहां पे मतलब विषय भोगने को मिलते हो केवल, तो ऐसा स्वर्ग हमें नहीं चाहिए।
और जेते ना गोविंद नाम स्मरण काय कारण तयाचा, और जहाँ पे गोविंद का, गुरु का नाम स्मरण करने के बाद जो आनंद की प्राप्ति होती है, और अगर वो नाम स्मरण में प्रीति नहीं है, वो नाम स्मरण का आनंद नहीं है, तो ऐसा विषय भोग का आनंद हमें नहीं चाहिए, ऐसा तुच्छ स्वर्ग हमें नहीं चाहिए, ऐसा बाबा बता रहे हैं। अब देखिए, केवल विषय भोगाचे स्थान ऐसा बोला है। अभी ये नॉर्मली, अभी हम लोग थोड़ा सा मतलब एकदम ग्राउंड लेवल पे आकर के स्वर्ग को समझने का प्रयास करते हैं। स्वर्ग कोई भौगोलिक अवस्था नहीं है कि मरने के बाद एक आध ऐसा कोई दुनिया है स्वर्ग की जहां पे हमें प्रवेश मिलती है और फिर वहां के हम बाशिंदे हो जाते हैं। ये जो कल्पना है, प्लीज इसको जल्द से जल्द गिरा देते हैं। और कोई नर्क जैसा भी कोई चीज नहीं है। अगर स्वर्ग भी है तो यहां है, नर्क भी है तो यहां है। क्योंकि जैसे ही मेरा मन मस्तिष्क में एक अच्छा विचार आता है, पवित्र विचार आता है, निस्वार्थ भरा विचार आता है, विचार केवल, मैं अभी कर्म की बात नहीं कर रहा हूं, विचार मात्र आने से हमारा हृदय, हमारा मन, हमारा पूरी चेतना जो है प्रफुल्लित हो जाती है। एक अच्छे विचार से, एक निस्वार्थ भरा विचार से, वही स्वर्ग है। और यदि एक कुविचार अगर हमारे हृदय में आता है या फिर एक गलत कर्म हमसे हो जाता है, तो फिर वो गलत कर्म होने के बाद जो हमारी चित्त की दशा होती है वो कितनी म्लान हो जाती है। डर, बेचैनी, झिझक, हर तरह का, क्योंकि वो कुकर्म हमसे हो चुका है। कहीं जान कोई देख तो ना ले, कहीं कोई जान तो ना ले, हर तरह का भय, हर तरह का फिर वो जो मानसिक अवस्था है, हकीकत में बस वही नरक है। अगर बहुत बारीकी से इन चीजों को समझें तो स्वर्ग यही है, नर्क यही है। एक अच्छा विचार हमें स्वर्ग की स्थिति को अनुभव करा देती है, और एक कुविचार, एक कुकर्म हमें नर्क क्या है, जीता जागता उसका जो अनुभव है हमारी चेतना में भर देती हैं। उसी क्षण हम स्वर्ग में या नरक में जाते हैं। आज यहां कर्म किया, 100 साल बाद मरने के बाद जाएंगे नहीं, उसी क्षण तत्पर। बस उतनी सजगता चाहिए कि उस स्वर्ग को और उस नरक को हम फील कर सकें। एक सत्कर्म, एक अच्छा भाव, एक अच्छा विचार उसी क्षण आपको स्वर्ग में ले जाता है, और एक गलत विचार, एक कुकर्म आपको उसी क्षण नरक में ले जाता है। ये एक पहलू है स्वर्ग और नरक का। और दूसरा पहलू, अभी देखिए, इसी ब्रह्मांड में, इसी संसार में स्वर्ग कैसे बसता है। जैसे आज हमारे सामने रोल मॉडल्स कौन होते हैं? फिल्म स्टार्स, बहुत बड़े पॉलिटिशियंस, बहुत बड़े स्पोर्ट्स पर्सन्स, और आजकल तो और एक नाम भी मैं शुमार करूंगा, वो है बड़े बड़े कथावाचक, जिन्होंने मतलब करोड़ों की संपत्ति बना रखी है, बहुत एकदम मैग्नानिमस लाइफ जीते हैं, बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ जीते हैं, बहुत ऊंचे दर्जे का जिंदगी जीते हैं, उनकी प्रॉपर्टी, उनका बंगला, उनका गाड़ी। आजकल कथावाचक भी एक तरह से देखा गया तो इस स्वर्ग को ही अनुभव करते हैं, ऐसा बोलेंगे। अच्छा, ये लोग मतलब वहां तक पहुंचे कैसे हैं? सबसे पहले उसके लिए उन्होंने बहुत जद्दोजहद किया है, बहुत परिश्रम किया है। हाँ, मैं ये भी अपने को स्वीकारना होगा। बहुत परिश्रम किया है, बहुत फोकस्ड रहे हैं, अपने अपने कला क्षेत्र में वो लोग अपनी पूरी जान उड़ेल दिए हैं, तब जाकर के उस अवस्था पे पहुंचे हैं। ऐसे ही नहीं पहुंचे हैं। तो वो फिर उतना मेहनत करने के बाद वो नाम, वो शोहरत, वो पैसा, वो भोगने के लायक हो चुके हैं। एक तरह से देखा गया तो उसको स्वर्ग कहेंगे। लेकिन स्वर्ग की स्थिति है, 100% है, इसको हम स्वर्ग ही बोलेंगे, क्योंकि वो लोग जो लाइफस्टाइल जी रहे हैं, जितना पैसा वो लोग बना चुके हैं, जो ऊंचे दर्जे का लाइफस्टाइल वो जी रहे हैं, जो भोगों को वो अनुभव कर रहे हैं, जो भोग वो भोग रहे हैं, एक साधारण व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता उसकी। बस वही स्वर्ग है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी खामी यह है कि भगवान का आश्रय नहीं है। भगवान को पाने के लिए जी रहे हैं, मर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वैराग्य नहीं है, नित्यानित्य विवेक नहीं है, चित्त की शुद्धि नहीं है, आत्मा की अनुभूति तो बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए उतना वैभव, उतना नाम, उतना शोहरत,
उतना वैभव को अनुभव करने के बावजूद वो कंगाल है, तो स्वर्ग स्थिति सद्गुरु के नजर में इतनी खोखली होती है क्योंकि उनके जीवन में नित्यानित्य विवेक नहीं है, सद्गुरु का आश्रय नहीं है, भगवान को पाने के लिए जी रहे हैं, मर रहे हैं, ऐसा नहीं है। भगवान को अगर थोड़ी बहुत मानते भी हैं तो ये संसार, ये जो स्वर्ग है उनका, वो बना रहे, वो टिका रहे, वो और उसमें इजाफा हो, इसलिए भगवान का शरण लेते हैं, गुरु का शरण लेते हैं। लेकिन गुरु को ही पाने के लिए जी रहे हैं, मर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसीलिए वो सब स्वर्ग में होने के बावजूद कंगाल है। ये बात एकदम अच्छे से साफ हो जानी चाहिए, क्योंकि हमारे सामने ये जितने भी बड़े बड़े जो रोल मॉडल्स होते हैं, हम लोग उनको देख करके मतलब बहुत ही ज्यादा मुतासिर हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन वो लोग वाकई में एक तरह से स्वर्ग का जीवन जी रहे हैं, लेकिन फिर भी कंगाल जीवन है। इसके ऊपर कबीर जी का एक बहुत ही फेमस दोहा है। कबीर जी बोलते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो अगर बड़ा हुआ तो क्या हुआ, खजूर का पेड़ होता है, बहुत लंबा होता है, और वो पेड़ इतना लंबा होता है कि अगर समझो धूप में कोई आदमी परेशान होकर के अगर थोड़ा छाया लेना भी चाहे तो वो पेड़ की छाया इतनी लंबी पड़ी रहती है कि वो पेड़ के नीचे जाकर के वो छाया नहीं ले सकता। और जहां तक चलो फल तो खाएंगे, अगर आपकी भावना है तो फल इतनी ऊंचाई पे लगे रहते हैं कि एक आदमी आसानी से उसको चढ़ के जाकर के तोड़ के खा नहीं सकता। तो वैसा ही ये जो स्वर्ग को अनुभव कर रहे होते हैं, वो सिर्फ अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से भोगने के लिए जी रहे होते हैं। लेकिन वही एक संत जो होता है ना, उसकी सारी मिल्कियत संसार की होती है। ये फर्क है एक संत में और एक सेलिब्रिटी में। लेकिन सच्चा संत की बात कर रहा हूं। आजकल फेक संत बहुत है, अब वो भी सेलिब्रिटी बन चुके हैं, ये अलग बात है। हाँ, मैं वो भी क्लियर कर दूं, मतलब नहीं तो ओरिजिनल संत में और डुप्लीकेट संत में जमीन आसमान का अंतर है। अगर ओरिजिनल है वो, तो वो अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है, संसार के लिए, समाज के लिए, भक्तों के लिए कुछ भी नहीं रखता अपने पास। तो एक सेलिब्रिटी में और एक सच्चा संत में यह डिफरेंस है। जिस इंसान में दुनिया भर की शोहरत हो, दुनिया भर का पैसा हो, दुनिया भर का नाम हो, दुनिया भर के भोग रहा हो, उसके बावजूद अगर उसके जीवन में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य नहीं है, तो वो झूठा स्वर्ग को अनुभव कर रहा है, वो फेक स्वर्ग है। क्योंकि ओरिजिनल स्वर्ग क्या है, बाबा ने मतलब वो 3-4 ओवी में बता दिया उन्होंने कि मानस दुख विवर्जित, जो विराट आत्मा का अनुभव कर चुका है और जो परम वैराग्य को उपलब्ध हो चुका है, जिसकी सारी इच्छाएं, कामनाएं गिर चुकी हैं और वो भगवत आनंद को 24/7 अनुभव कर रहा है, बस वही वास्तविक स्वर्ग का उपभोग कर रहा है, ये लोग नहीं। तो बाबा ने स्वर्ग को बहुत बेहतरीन तरीके से डिफाइन किया है। स्वर्गा जा अथवा नरका, फर्क नाही विषय सुखा, इंद्रवा गर्दबा देखा, सुख विलोका एक चीज। चाहे आप स्वर्ग जाइए, आप चाहे नरक जाइए, विषय सुख जो है वो समान होते हैं। 5 विषयों को ही भोगते हैं। वो भले ही उतनी ऊंचाई पे जाकर के भी वो 5 विषयों को ही बहुत ऊंचे लेवल पे भोगता है, और जिसके पास उतना पैसा नहीं है, उतना ताकत नहीं है, वो बहुत छोटे लेवल पे उन्हीं विषयों को भोगता है। बाकी विषय भोग ही भोगते हैं, ऐसा बता रहे हैं बाबा। एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि इंद्रा व गर्दबा देखा, स्वर्ग में इंद्र जो विषय को भोगता है, वही सेम विषयों को गर्दब यानी गधा कीचड़ में सन करके भोगता है। तो मतलब सीधा सीधा वो इंद्र को गधा कहा है बाबा ने। तो इंद्रा व गर्दबा देखा, सुख विलोका एक चीज, दोनों का सुख एक ही है, क्योंकि दोनों भी इंद्रियों को भोगने की कामना रखते हैं। फर्क इतना ही है कि वो बहुत ऊंचे लेवल पे, मतलब बड़े आलीशान घरों में मतलब वो विषयों को भोगते हैं, और एक गधा या फिर बहुत ही तुच्छ इंसान झोपड़े में मतलब वो विषयों को भोगना चाहता है। दोनों भी नरक में ही हैं, क्योंकि दोनों की विषयासक्ति, ये 5 विषयों की आसक्ति घिरी नहीं है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषयों को भोगने के लिए ही तो इंसान जीना चाहता है।
तो बाबा बोल रहे हैं कि वो दोनों एक है। जो इंद्र नंदनवन में, मतलब जो स्वर्ग में जो सुख को भोगता है, वही गधा कीचड़ में अपने आप को सन करके वही सुख को भोगता है। इंद्र नंदन वनी घोड़े तो चरा सब उकिरडा लोड़े। और जो इंद्र है वो नंदन वन में, उसके स्वर्ग के नंदन वन में, मतलब पूरी तरह से मदमस्त होकर के उसको एंजॉय करता है, और गधा यहाँ पे कचरे के ढेर को कुरेद कुरेद करके वो एंजॉय करता है। दोनों भी एक ही है, ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि वैराग्य नहीं है दोनों के जीवन में। दोनों भी विषयों को ही भोग रहे हैं, इसलिए वो दोनों को एक ही कहा है। फर्क इतना ही है कि वो बहुत ऊंचे लेवल पे भोग रहा है, दैट्स इट। बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, स्पोर्ट्स पर्सन है, बहुत बड़ा नामवान व्यक्ति है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो वो उतने ऊंचे लेवल पे वो विषयों को ही भोगता है। और निचले व्यक्ति जो है वो भी विषयों को ही भोगता है, लेकिन बहुत निचले लेवल पे। सुख पाहता एकची तुड़े नाही ते वेगड़े लव मात्र। और सुख अगर देखा जाए दोनों का, तो वो दोनों का सुख एक ही है, वो दोनों में कोई भी भिन्नता नहीं है। आगे बोलते हैं ओवी क्रमांक 24, जेतुनी पुण्यक्षय पतन किम निमित्त तदर्थ यत्न। जहां पे पुण्य खत्म होने के बाद वो अवस्था से जहां से गिरना तय है। देखिए, जो लोग उतनी ऊंची अवस्था को भोग रहे हैं, वो लोगों ने मेहनत कर करके एक बैंक बैलेंस बना लिया है अपने अच्छे कर्मों का, और आज इसीलिए वो शरीर से स्वस्थ है, इसीलिए वो हर तरह की भोग भोगने में सक्षम है, इसीलिए उनको उतना नाम शोहरत पैसा सब मिल रहा है, उतना मेहनत करके उतना बैंक बैलेंस बना लिया है। लेकिन अभी समझो, जब वो पैसा नाम शोहरत सबको एंजॉय कर रहे हैं, तो वो बैंक बैलेंस में से निकाल निकाल के ही खर्च कर रहे हैं। तो जिस दिन वो बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगी, वो सुख को भोग के पूरा कर लेंगे, तो ऐसे मतलब फिसल के वहां से गिरेंगे कि पता तक नहीं चलेगा कि फिर कहां पहुंचे, फिर वापस कौन सी जन्म मिलेगी, कहां पे जन्म होगा, वापस वहां से एबीसीडी से शुरू करनी पड़ेगी, इसका एहसास तक नहीं रहता है जो लोग उतनी ऊंचाई पे अपने जीवन को भोग रहे होते हैं। तो ये आध्यात्मिक गहराई है। मैं कभी कभी एग्जाम्पल देता हूं। समझो, एक बहुत बड़ा एक्टर है, आज उसने एक्टिंग के फील्ड में इतनी महारत हासिल की है कि सारी दुनिया उनको ऊंची निगाह से देखती है। अब वो बंदा उतनी ऊंची एक्टिंग के पायदान पे पहुंचने के बाद उतना स्टारडम को भोगा, उसको एंजॉय किया, वो नाम शोहरत पैसा सबको एंजॉय किया, और वो खर्च करते 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 उसका पुण्य कर्म जो है वो क्षय होता गया, क्योंकि वो जितना भी मतलब उसने मेहनत करके वो पुण्य कर्म कमाए थे, अब वो उसको एंजॉय करके, नाम को एंजॉय किया, खर्च होता रहा, फेम को एंजॉय किया, खर्च होता रहा, एंजॉयमेंट्स मतलब जो कंफर्ट्स है उसको एंजॉय करता रहा, वो खर्च होता रहा, वो खर्च होते 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 वो शून्य हो गया, वो स्वर्ग का बैंक बैलेंस शून्य हो गया। अब वहां से वो धड़ाम से गिर जाता है, वापस एक साधारण व्यक्ति बनकर के अगले जन्म में आएगा इस दुनिया में, फिर वापस मेहनत करनी है। और वही व्यक्ति पिछले जन्म का वो जो एक्टर था उसी की मूवीज देखेगा और बोलेगा वाह क्या एक्टर है, ये है माया। वही देखेगा उसी एक्टर को, हालांकि पिछले जन्म में वही वो काम करके वो सब अनुभव करके आया है, अब इस जन्म में वो इतनी निचली अवस्था पे आया है कि अब वो उसको पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि वो भोग के खत्म कर चुका है वो। अब वही बंदा वापस उसी की एक्टिंग को देखेगा और बोलेगा क्या बंदा एक्टिंग करता है, क्या उसका जीवन है, क्या उसकी शोहरत है। तो जेतुनी पुण्य क्षय पतन, इसीलिए कहते हैं पुण्य जो है वो उसको भोगने के बाद, उसके कंफर्ट्स को भोगने के बाद, उसकी खुशियों को भोगने के बाद, उसकी सुख सुविधाओं को भोगने के बाद पुण्य खत्म हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली वापस एक साधारण सा जीवन में आकर के गिर जाता है और अपनी पूर्व जन्म को पूरी तरह से भुला देता है। इसलिए बोल रहे हैं जेतुनी पुण्य क्षय पतन, वहां से पतन हो जाता है। किम निमित्त तदर्थ। और बाबा बोलते हैं अगर ऐसे पुण्य की अवस्था को उतनी ऊंचाई पे पहुंचने के बावजूद भी उसको भोगने के बाद अगर वो खत्म होता हो, फिर से अगर तुमको बहुत ही निचली अवस्था पे लाके खड़ा करता हो, तो फिर क्यों चाहिए ऐसा स्वर्ग,
क्यों चाहिए ऐसे कामयाबी की जिंदगी? अगर उसका अंजाम यह है कि उसको भोग लेने के बाद, उसको एंजॉय करने के बाद अगर फिर से एक साधारण सा जीवन में आकर के अगर फिर से उतरना है, फिर से वापस एबीसीडी से शुरू करना हो, तो फिर क्यों चाहिए मतलब वो स्वर्ग की स्थिति? उसकी कामनाएं क्यों करते हो? फिर बोलते हैं किम निमित्त तदर्थ यत्न त्याहुनि बरवे येथिल जनन महत्वे गहन भूलोक। तो उससे तो बेहतर है ये भूलोक, और इसका महानता स्वर्गलोक से कहीं गुना अधिक है। देखिए, एक बात तो तय हो गया, स्वर्ग को भोगते भोगते हमारे पुण्य खर्च हो जाते हैं। हमने जितनी भी पुण्य की कमाई की है, उसको जितना हम एंजॉय करते जाएंगे, जितना हम एनकैश करते जाएंगे, उतना वो बैंक बैलेंस नील 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 होता जाएगा, खत्म होता जाएगा, और एक बार वो शून्य हो जाएगा, और फिर से हमको ला करके नीचे पटक दिया जाएगा। तो स्वर्ग में पुण्य खर्च होता है और नरक में पाप नष्ट होते हैं। तो नरक यातनाएं अगर किसी कारण से अगर इंसान को सहने को मिला, तो वहां पे उसके पाप कर्म नष्ट होते हैं। तो ये एक गहराई है स्वर्ग और नरक के बारे में, इसको बहुत अच्छे से प्लीज अपने हृदय में बिठा लेना। जेते आयुष्य कल्पावरी काय त्या ब्रह्मलोकाची थोरी अल्पायुष हो का क्षण भरी भूलोक परी आणिक। जेते मतलब जहां पे इंसान की आयु स्वर्ग में बहुत लंबी होती है, ऐसी कल्पना की गई है, लेकिन बोलते हैं वो ब्रह्मलोक का मतलब क्या तुलना हो सकता है भूलोक के किसी व्यक्ति से? भले ही वहां पे ज्यादा से ज्यादा वो 60 साल 100 साल जीता है, लेकिन वो भूलोक में रह करके अगर वो विराट आत्मा को पा लेता है, ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है, तो उसकी तुलना में ये स्वर्ग की स्थिति कुछ भी नहीं है, बकवास है, ऐसा बाबा बता रहे हैं 25th ओवी में। और उसके बाद क्षणभंगुर आयुष्यपण केले कर्म एक क्षण करी जो सर्व ईश्वरार्पण अभय स्थान पावे। तो क्षणभंगुर आयुष्यपण, भले ही बहुत कम समय के लिए एक इंसान का जन्म होता है, बहुत कम समय के लिए वो जीता है, ये मान लिया, लेकिन अगर पूरी तरह से निष्काम होकर के ईश्वर अर्पण की बुद्धि से अगर एक पल के लिए भी अगर वो निष्काम कर्म कर जाता है, निस्वार्थ भावना से कर्म कर जाता है, तो वो अभय स्थान को उपलब्ध होता है। मतलब उन्होंने बोला है, सिर्फ देखिए, निष्काम कर्मयोग में इंसान पदार्पण करे, निष्काम कर्मयोग की तरफ उसका रुझान बढ़े, वो भाव को जगाने के लिए बाबा इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि अगर एक सेकंड के लिए भी तुम्हारे मन में निस्वार्थ भावना से कर्म करने की भावना जाग जाती है, और वो कर्म को अगर तुम ईश्वर को अर्पण कर देते हो, कि सबसे पहले तो निष्काम कर्म होगा और वो कर्म को भी हम परमात्मा को अर्पण कर देंगे, अगर ये दो चीजें फुलफिल करते हो तो अभय स्थान को उपलब्ध हो जाते हो, तो तुम्हारे जीवन से डर जैसा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं। और आगे बोलते हैं जेथे न भगवत भक्त जन करिति न हरि गुरु कथा वर्णन संगीत नृत्य भगवत पूजन ते का स्थान कामाचे। और फिर ये जो स्वर्गलोक है उसके कंपैरिजन में वो बता रहे हैं, जेथे ना भगवत भक्त जन, जिस स्वर्ग में भगवान के भक्त वास नहीं करते हैं, भगवान के भक्तों के लिए जहां पे जगह नहीं है, सिर्फ विषय भोग को भोगने के लिए बड़े बड़े ऊंचे पायदान पे बैठे हुए लोग हैं वो लोग, उनके जीवन में भगवान की अनन्य भक्ति नहीं है, तो ऐसा वो लोग हमारे किस काम का है, ऐसा बोल रहे हैं। जेते न भगवत भक्त जन करिति न हरि गुरु कथा वर्णन, और जहां पे हरि का गुरु का कथा का वर्णन नहीं है उस स्वर्ग में, तो वो स्वर्ग को हम क्या करें। संगीत नृत्य भगवत पूजन, और जहां पे भगवान के भजन में संगीत नहीं है, नृत्य नहीं है, और भगवान का पूजन नहीं है, ते का स्थान कामाचे, तो फिर बोले वो स्थान किस काम का। तो इसके ऊपर एक कबीर जी का दोहा याद आ रहा है। कबीर जी बोलते हैं, राम भुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, राम भुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ ना होए। तो ये ओवी पे परफेक्ट बैठती हैं। तो कबीर जी बोल रहे हैं कि अरे कबीर, तूने जो जीवन जिया है वो इतना ऊंचा जीवन जिया है कि हाँ, राम जी बोल रहे हैं कि मैं यहाँ स्वर्ग में वैकुंठ में तेरे लिए सीट बुक करके रखा है, तो तू आ यहाँ पे आकर के आसीन हो जा। तो कबीर बोलते हैं, नहीं राम जी, मतलब
नहीं चाहिए तुम्हारा स्वर्ग सुख, नहीं चाहिए तुम्हारा वैकुंठ। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, और कबीरा रो रहे हैं कि ऊपर नहीं, मुझे ऊपर नहीं आना है, आपके वैकुंठ में नहीं आना है। जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ ना होए। जो सुख साधुओं के संगत में है, सद्भक्तों के संगत में है, जो नामस्मरण सद्भक्तों के संगत में मैं करूंगा, जो भगवान की चर्चा कथा वर्णन करूंगा या फिर सुनूंगा, वो आपके वैकुंठ में कहाँ होगा राम जी। तो नहीं, मुझे आपके वैकुंठ से कोई सरोकार नहीं है। और वही बात यहाँ पे बाबा मतलब एक साधु संग को, सद्भक्त के सहवास को कितना इंपॉर्टेंस दिया है कि उसके सामने स्वर्ग और वैकुंठ भी तुच्छ है। और एक ओवी है, ओवी क्रमांक 28, ब्रह्मात्मकत्व विज्ञान अत्यंतिक निश्रेय साधन ते तो या स्वर्गाहुनि गहन भूलोक हे स्थान तयाचे। और बोलते हैं ब्रह्मात्मैक्य विज्ञान, ये जीवात्मा ही वो परमात्मा है, इसका जो ऐक्य का विज्ञान है बस वही जिसको भाता है कि ये जीव ही शिव है, ये जीवात्मा ही परमात्मा है, ये विज्ञान जिसको भाता है। अत्यंतिक निश्रेय साधन, और यहां पे ये मानव जन्म जो मिला है ये उस पूर्णता को पाने के लिए मिला है। ये निश्रेय साधन है, ये जो शरीर है ये श्रेयस की तरफ, ये पूर्णता की तरफ ले जाने वाला साधन है ये शरीर। ते तो या स्वर्गाहुनि गहन भूलों के स्थान तयाचे, और ये शरीर के लिए ये भूलोक ही सर्वोपरि है और ये स्वर्ग से भी गहन है। अब देखिए, भूलोक को स्वर्ग से भी महानतम बता दिया। अब इसको थोड़ा अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। अभी समझो, बहुत परिश्रम किया ये संसार को भोगने के लिए, संसार की कामयाबी के लिए, ये नश्वर संसार की कामयाबी के लिए, और वो हाथ भी लग गया। अब उसको तुम एंजॉय कर रहे हो। जब वो चीज को एंजॉय कर रहे होते हो तो भगवान की भक्ति के लिए कोई सरोकार नहीं है, वहां पे कोई उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि विषय भोगों में इतने रममान रहते हो कि अनन्य भक्ति की तरफ तुम्हारा रुझान होना असंभव है। तो इसीलिए स्वर्ग भुवन जो है, स्वर्ग लोक जो है वो खतरनाक है, और वैसे ही नर्क भी खतरनाक है। अच्छा, नर्क यानी क्या? अगर समझो ना करने जैसा कोई कर्म कर लिया और शरीर इतना विकलांग को उपलब्ध हो चुका है, बड़ी बड़ी बीमारियों ने जकड़ लिया, बहुत बड़ा दिवाला निकल गया, हर तरह की मुसीबतों में मैं फंस चुका हूं, पल पल डर, मृत्यु का खौफ, ये सब सता रहा है, तो ऐसा नर्क भी खतरनाक है। क्योंकि वहां पर भी भगवान का स्मरण, भगवान का ध्यान, भगवान का पूजन, भगवान का अनन्य भक्ति संभव नहीं है। मतलब जब संसार में बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत हायर लेवल पे संसार का सुख को, भोगों को भोगते हो, वहां पर भी भगवान की अनन्य भक्ति संभव नहीं है। और यदि किसी कारण से अत्यधिक दुख भोगना पड़े, बेड रिडन होना पड़े, बहुत तकलीफ से गुजरना पड़े, वो नरक है। तो उस समय भी भगवान की अनन्य भक्ति, भगवान की उपासना, भगवान की पूजा, भगवान का स्मरण संभव नहीं है। इसीलिए ये दो जो कोण है वो दोनों भी खतरनाक है। स्वर्ग भी खतरनाक है और नर्क भी खतरनाक है। इसीलिए यहां पे बोला है भूलोक के स्थान तयाचे। लेकिन भूलोक जो है ना, जहां पे मालिक तूने मुझे रखा है ना, मेरे को तूने उतनी ऊंचाई पे मेरे को सुखी रखा है, ना मेरे को इतने निचले लेवल पे कि मैं तेरा स्मरण ही ना कर सकूं, उतना तकलीफ में ही तूने रखा है। हकीकत में तूने जो मुझे इस जमीन पे रखा है ना मालिक, ये तेरी असीम अनुकंपा है, और तूने मेरे को ये बीच में, ये जमीन पे रखा है, ये भूलोक में मेरा स्थान रखा है। इसीलिए ही मैं तेरा चिंतन कर पा रहा हूं, तेरा स्मरण कर पा रहा हूं, तेरी अनन्य भक्ति की तरफ मेरा रुझान बढ़ रहा है। तो मालिक, ना कभी मुझे वो स्वर्ग दिखाना, ना मुझे ये नर्क दिखाना, बस भले ही थोड़ा सुख थोड़ा दुख भले ही देना मुझे, लेकिन उन दोनों को झेलते 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 मैं तेरा वास्तविक स्वरूप तक पहुंच सकूं। इसीलिए इतना भी तकलीफ में मत डाल देना मुझे कि मैं तेरा स्मरण ही छोड़ दूं, और मुझे इतनी खुशियों में भी मत भर देना कि मैं भ्रमित होकर के उसके मोह में फंस करके मैं तुझे भुला दूं। मतलब अत्यंतिक सुख इंसान को मोह में, भ्रम में डालने की संभावना ज्यादा रहती है, और अत्यंतिक दुख, पीड़ा जो है वो इतना तुमको विचलित कर देती है कि आप भगवान का स्मरण कर ही नहीं पाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ये ओवी में उन्होंने कहा है कि ना वहाँ पूरा स्वर्ग देना मुझे, न पूर्ण नर्क में ही मुझे फंसाए रखना, मालिक मुझे हमेशा ज़मीन पे रखना।
ताकि मैं तेरा हमेशा चिंतन, नामस्मरण, ध्यान, उपासना, निष्काम सेवा, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को उपलब्ध होकर के एक दिन मैं तेरा वो विराट आत्म स्वरूप जो है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जहाँ पे आनंद ही आनंद है, मैं उस स्वरूप को जी सकूं। तो यहाँ पे उन्होंने बोल दिया है कि मुझे वो भूलोक में जगह देना, मुझे हमेशा ज़मीन पे रखना, ना मुझे स्वर्ग दिखाना, ना मुझे पाताल में नर्क दिखाना मालिक, मुझे ज़मीन पे रखना। बहुत बेहतरीन वो भी हैं, लेकिन अच्छे से इसको इस पस मंजर में समझना होगा। इसीलिए है ना, पल पल करोड़ बार बाबा को धन्यवाद देना कि मालिक तूने कोई रोग नहीं दिया है, तेरी अनुकंपा है। तूने मेरे को उतनी ऊंचाई पे नहीं बिठाया है, तेरी अनुकंपा है। और ये दोनों जो तूने मेरे को किया है ना, इसीलिए मैं आज तेरी भक्ति कर पा रहा हूं। यदि तूने मुझे बेइंतहा अगर खुशियां दी होती तब भी मैं भटक गया होता, और यदि तूने मुझे बेइंतहा दुख भी दिया होता तब भी मैं भटक गया होता। तूने मुझे जो जमीन पे रखा है मालिक, आखिरी सांस तक ऐसे ही रखना, ताकि मैं तेरी भक्ति को जो है उत्तरोत्तर बढ़ा करके मैं तुझ में ही विलीन हो सकूं। तो ये वो बात बता रही है। आगे ओवी क्रमांक 29 में बाबा बोलते हैं, काया वाचा मने करुण करा पंच ही प्राण समर्पण, निश्चयात्मक बुद्धि ही लीन हो वो गुरुवधीन सर्वस्वी। ये ओवी फिर से रिपीट हुआ है, यही सेम ओवी अध्याय 16 में आता है, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में। ये 5 चीज़ें हैं, काया वाचा मन और पंच प्राण और बुद्धि। ये 5 रुपया जो बाबा वो मारवाड़ी से पूछते हैं कि वो 5 रुपया दो, तो यही वो 5 रुपया है। काया वाचा मन और पंच प्राण और बुद्धि, अगर हमको उन्होंने ज़मीन पर रखा तो ही ये 5 रुपये हम उनको अर्पण कर पाएंगे। न स्वर्ग लोक में रखने से हम इनको ये अर्पण कर पाएंगे, न नर्क लोक में अगर वो हमको जगह देते हैं तो वहाँ पर तो असंभव है, क्योंकि वहाँ पीड़ा ही इतनी होती है कि वहाँ पे भगवान का स्मरण असंभव है। इसीलिए लाख लाख शुक्रिया अदा करना कि मालिक ने हमको ऐसे ज़मीन पर रखा है जहाँ पे उनकी भक्ति आसान है, उनकी भक्ति में प्रवेश कर पाना आसान है, उनकी भक्ति कर पाना आसान है। मतलब आत्यांतिक स्वर्ग की स्थिति, खुशी की स्थिति भी खतरनाक है, और अत्यंत नर्क जिसे कहेंगे या फिर दुख की स्थिति, वो भी खतरनाक है। ब्रह्म ज्ञान केवल 5 रुपये में, ये टॉपिक में सेम हमारे चैनल पे, मतलब ये वीडियो है, विस्तार से देख लीजिएगा। वो 5 रुपये कैसे अर्पण करना है उसमें बहुत विस्तार से बताया गया है। एवं सदगुरु सी शरण जाता भव भयाची काय सी वार्ता। और इस तरह से अगर 5 रुपया उनको अर्पण करके अगर भगवान के शरण जाते हैं तो फिर भव भय का डर ही कैसे होगा। प्रपंचाची किमर्थ चिंता अस्ता निवारता सर्वस्वी। और ये प्रपंच का जो मायावी है, फिर उसका चिंता क्यों करोगे, क्योंकि सदगुरु के शरण में हो और उनको 5 रुपये अर्पण कर चुके हो, तो उनके शरण मिलने के बाद, वो 5 रुपये अर्पण करने के बाद माया टिकने वाली नहीं है, और तुम्हारे सारे अज्ञान को मिटा करके सदगुरु तुम्हें अपने शरण में लेंगे, इतना अभयदान को उपलब्ध हो जाओगे। लेकिन उसके लिए भूलोक में ही इंसान का वास होना चाहिए, जैसे कि ओवी क्रमांक 28 बता रही है। और बाबा की सबसे बड़ी अनुकंपा है कि उन्होंने हमें ज़मीन पे रखा है, और हकीकत में अगर उन्होंने हमें ज़मीन पे नहीं रखा होता तो आज तुम ये टॉक सुनने की भावना भी तुम्हारे अंदर में नहीं जगती। अगर बेतहाशा अगर तुमको खुशियां दी होती वो मालिक ने, तो तुम वो मोह में, भ्रम में फंसे होते, और ये चीज़ें तुम्हारे चित्त से गुमराह हो जाती। और अगर बेतहाशा अगर दुख भी दिया होता तब भी ये गहराई तुम्हारे हृदय को छूती नहीं। तो एक तरह से वो मालिक की अनुकंपा है जो उन्होंने हमें इस धरती पर रखा है, ज़मीन पर रखा है, जिससे कि हम उनकी अनन्य भक्ति कर सकें। स्वर्ग और नरक को बताने के लिए मैं एक कहानी लेता हूं और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। एक राजा की नगरी थी, उसके 2 बेटे थे। तो वो राज का जो कुलगुरु था वो बहुत ही आध्यात्मिक उन्नति को उपलब्ध हो चुका हुआ ऐसा गुरु था, कुलगुरु। तो वो दोनों बच्चों को शिक्षा देते हैं, अध्यात्म का प्रशिक्षण देते हैं। राज करना तो पिताजी की विरासत से मिली है वो बच्चों को, वो तो आज नहीं तो कल जाकर के वो राज करेंगे ही, लेकिन कुलगुरु को लगता है कि इनको अध्यात्म ज्ञान भी देना चाहिए। तो दोनों को बहुत गहरी अध्यात्म ज्ञान से भर देते हैं। लेकिन उसमें से एक लड़का जो है वो अध्यात्म की तरफ उसका रुझान नहीं होता, बड़ा लड़का,
वो राजगद्दी को संभालने की ही भावना से मतलब उनसे जुड़े रहते हैं। और दूसरा छोटा जो है वो उसकी बातें बहुत पूरे तन मन धन से सुनता है और वो एक एक शब्द को जीता है और उसके जीवन में वो अनुभव भी आने लगते हैं। तो एक दिन बिना किसी को बताए हुए वो छोटा लड़का घर से बाहर निकल जाता है और सालों साल तपस्या में लग जाता है, गुरुओं की शरणागति के लिए तड़पता है। बड़े बड़े गुरु उसके जीवन में आते हैं और उनसे पूरी तरह से रोशनी हासिल करता है और वो उस अध्यात्म के मार्ग पे निकल जाता है। और बड़ा लड़का यहाँ पे वो भी बड़ा हो जाता है, वो भी फिर वापस पिताजी के देहांत के बाद वो राजा बन जाता है और बहुत बड़ा सल्तनत, बहुत बड़ा राज्य उसके हाथ लगता है और वो राज का कारोबार संभाल रहा है। तो एक दिन राज दरबार में पता चलता है कि एक योगी आकर के गांव के किनारे एक नदी के किनारे बैठा है और वो जो भी कहता है वो पूरा हो जाता है। तो राजा तक भी ये बात पहुंचती है और फिर राजा को लगता है कि अगर इतना ऊंचा योगी अगर हमारे ही राज्य में आया है तो जरूर उसको ला करके सत्कार करना चाहिए, उसे ले आना चाहिए ऐसा। तो कुछ लोग इसके मंत्री वगैरह जा करके उनको अनुरोध करते हैं कि आप हमारे राज्य में आइए। तो बोलते नहीं, मैं किसी राज्य में प्रवेश नहीं करता, मैं यहाँ पे मस्त हूँ। जब बहुत करीब से बात करने लगते हैं तो वो मंत्री को पता चल जाता है कि ये तो अपना ही युवराज है छोटा, जो कई साल पहले मतलब राज को छोड़ के निकल गया था, तो आज यहाँ पे योगी बन करके आके बैठा है। तो वो जा करके अपने उसके बड़े भाई को बता देते हैं कि वो आपका ही छोटा भाई है। तो इन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि मेरा छोटा भाई होकर के मतलब ऐसा फटे हाल में एक योगी की तरह मतलब नदी के किनारे बैठा है। तो वो कुछ अपने लोगों को लेकर के, रथ लेकर के वो भाई को ले आने के लिए जाता है वहाँ पे। और वो जाकर के बोलता है कि तू यहाँ पे ऐसा आकर के बैठा है, अपने ही राज्य में आया है। तू बोलते फिर तुम्हें आने का दिल नहीं किया, तुम्हें देखने का दिल नहीं किया? बोले नहीं, मैं तो 24 घंटा मैं तुम्हें देखता हूँ, मैं तुमसे दूर कहाँ हूँ जो मैं तुम्हें देखूँ, मैं हर पल देखता हूँ तुम्हें। तो बोलते हैं नहीं जो भी है चलो अभी हमारे साथ मतलब राज में चलिए। तो बोलते नहीं, राज नहीं आऊँगा मैं। तो फिर उन दोनों के बीच में थोड़ी सी बहस हो जाती है कि ये क्या हाल बना लिया है तुमने, इतनी फटे हाल में यहाँ पे हो और अभी मैं आज पता चल गया तो मैं तुम्हें यहाँ छोड़ नहीं सकता, मैं तुम्हें लेकर ही जाऊँगा। तो बोलते नहीं, मैं नहीं आऊँगा। तो बोलते ये क्या हाल बना रखा है, क्या हासिल किया तुमने? देखो मैं यहाँ राजा बन गया हूँ तो आज मैं, मेरे पीछे मतलब पूरी सेना मेरे साथ चलती है, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ लोग आते हैं और मेरी जो नाम शोहरत है वो तेरे पास क्या है? मतलब तो क्या पाया, ये क्या फटे हाल में ये क्या हाल बना रखा है? तो बोलते हैं अच्छा ऐसा तुमको लगता है कि ये सब तुम्हारे आगे पीछे दौड़ते हैं? बोलता हाँ 100%, मैं जो बोलूँगा वो ये करेंगे। मैं अगर किसी को जान देने के लिए कहूँगा तो वो जान भी देंगे मेरे लिए, ऐसा वो बड़ा भाई कहता है। तो एक कंबल बुन रहे होते हैं, सी रहे होते हैं, फटी हुए कंबल को सी रहे होते हैं छोटा भाई। तो सुई हाथ में रहती है। वो बोलते हैं अच्छा एक काम करो, फिर मैं ये सुई को है ना ये नदी में फेंक देता हूँ, आप अपने लोगों से कहना कि वो सुई को ला करके मुझे दे दे। तो इसमें क्या बड़ी बात है, आप फेंक दीजिए, इतनी छोटी काम तो कोई भी कर लेगा, बड़ा भाई कहता है। वो सुई डाल देते हैं नदी की प्रवाह में और फिर बड़ा भाई बोलता है जाओ जाके जंप मारो, नदी में छलांग लगाओ और सुई को ढूंढ निकालो। मतलब तो एक तैराक जाता है, दूसरा तैराक जाता है, तीसरा जाता है, कई लोग जाते हैं लेकिन वो सुई मिलती नहीं है। तो लोगों को लगता है ये भय के निकल गई होगी। तो आखिर में वो बड़ा भाई भी छलांग लगाता है पानी में, वो भी जितनी उसकी कुव्वत है वो ढूंढता है लेकिन वो सुई मिलती नहीं है। तो आखिर में बड़ा भाई बोलता अच्छा ठीक है मैं हार गया, अब तू कैसे लाएगा, तू लेके आके दिखा। बोलते कोई बात नहीं, आप बैठे यहाँ पे, वो आ जाएगी। मतलब आ जाएगी कैसे, मतलब तुम जाओ छलांग लगाओ, तुम ढूंढ के निकालो उसे, ऐसा वो बोलता है। तो बोलते नहीं उसकी मुझे छलांग लगाने की ज़रूरत नहीं, वो तुम्हारे चरणों में आके गिर जाएगी वो सुई। तो आंखें मूंद करके मतलब ध्यानस्थ हो जाते हैं। तो एक मछली उसको अपनी मुंह में लेकर के उस सुई को दबा करके बाहर मचलते हुए किसी तरह से आती है, वो सुई उनके सामने वो ड्रॉप करती है, फिर जाकर के नदी में छलांग लगा देती है। तो बड़ा भाई हावाक रह जाता है कि मतलब कण कण पे तुम्हारा सत्ता तुमने प्रूव कर दिया। आज मैं मान गया कि तुम्हारा जीवन जो है वो बहुत ऊंची है और मैं जिसको ऊंचा जीवन मान रहा था आज तुमने उसको मतलब एकदम खोखला बना दिया। वो ऐसा बोल करके उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। तो ये कहानी बताने के पीछे मकसद इतना ही था कि बड़ा भाई स्वर्ग को अनुभव कर रहा था और ये ज़मीन पर रह करके इसने साधना की और उतनी ऊंची अवस्था को
कि जहां पे पूरे ब्रह्मांड को अपने कब्जे में कर लिया, वो जो चाहे वो ये ब्रह्मांड, ये प्रकृति उसकी किंकर बन जाती हैं, दासी बन जाती हैं। बस जबान से कुछ या फिर संकल्प उठने की देरी है कि प्रकृति को उसे पूरा करना पड़ता है। उस अवस्था पे छोटा भाई पहुंच चुका है। तो ब्रह्मांड का नायक है योगी, और बड़ा भाई जो है वो स्वर्ग सुख को भोगने वाला एक तुच्छ इंद्र, जैसा बताया था ना थोड़ी देर पहले कि नंदनवन में वो उन खुशियों को भोगता है, तो गधा जो है वो कचरे के ढेर में वो सुख को पाता है। तो वैसा ही वो उस वक्त अनुभव करता है कि वाकई में मैं जो आज सुख का उपभोग कर रहा हूं, मेरे भाई के सामने ये कुछ भी नहीं है। तो कहानी बताने के पीछे मकसद इतना ही था कि वास्तविक स्वर्ग क्या है और वास्तविक नर्क क्या है। अभी देखिए, ये टॉपिक पे आया हूं तो एक और टॉपिक लेता हूं। इस्लाम में अगर आप लोगों ने, आप सोशल मीडिया पे अगर सक्रिय हैं तो बीच में अभी भी वो विवाद चल रहा है कि कुरान शरीफ में जन्नत और 72 हूरों की बात की गई है कि यदि आदमी अगर खुदा पे ईमान लाए और अगर उनकी इबादत को पूरे जोरों शोर से करें और अपनी पूरी तन्मयता के साथ अगर वो खुदा को पा लें, तो उसके बाद उसको जन्नत नसीब होती हैं और वो जन्नत में 72 हूरें मिलती हैं। अभी इसको लेकर के घमासान चला था, शायद सब लोगों ने देखा होगा, क्योंकि स्वर्ग से रिलेटेड है, इसलिए मुझे लगा कि ये टॉपिक पे भी आज थोड़ा सा हम लोग रोशनी डालने का प्रयास करते हैं। तो अब स्पेशली जो औरत लोग हैं वो बोलते थे कि सिर्फ मर्दों को मतलब जन्नत नसीब होगी, 72 हूरें मिलेंगी, तो फिर औरतों का क्या? कुरान शरीफ में मतलब औरतों के लिए कुछ नहीं बोला है क्या? मतलब क्या केवल मर्दों के लिए कुरान शरीफ है? ऐसा बहुत सा मतलब उसके ऊपर बहुत गलत ढंग से भी मतलब वो सवालों को उठाया गया, उसको पेश किया गया, और फिर जो लोगों ने जवाब दिया वो भी सबके सामने है। लेकिन आज मैं थोड़ा सा, क्योंकि स्वर्ग से रिलेटेड ही ये टॉपिक आया है और आज हम लोगों ने इसके ऊपर इतनी विस्तार से चर्चा किया है, तो ये भी अब देखिए, सबसे पहले कुरान शरीफ क्या कहती हैं कि हुजूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे पहले चलना होगा। उन्होंने जो हिदायत दी है उसे पूरी तरह से फॉलो करनी होगी, उसी से कल्ब जो है वो पाक हो जाएगा। जो नफ्स की जितनी भी गलत ख्वाहिशात हैं वो सब मिट जाएगी और नफ्स पाक हो जाएगा। सबसे पहले हुजूर के नक्शे कदम पे चलना होगा, मतलब जो मास्टर जिसको कहते हैं, गुरु जिसको कहते हैं, उनके बताए हुए नक्शे कदम पे चलना होगा, तो चित्त की शुद्धि होगी, नफ्स पाक हो जाएगा। और यदि नफ्स पाक हो जाएगा उसके बाद जन्नत नसीब होगी, वहां पे 72 हूरें मिलेंगी। अच्छा, मैं क्या बोलता हूं, ये नॉर्मली ये परसेप्शन है। ऐसा मान के चलते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नसीहत है उस पर हम चले, हमने अपने नफ्स को पाक कर लिया, और यदि खुदा का दीदार भी हो गया, तो मैं एक सवाल पूछता हूं, खुदा का दीदार और मोहम्मद पैगंबर के दीदार से बढ़कर है क्या जन्नत? मेरे को पहले यह पूछना है। अगर वो दोनों से बढ़कर है तो फिर वाकई में जन्नत नसीब होगी, फिर 72 हूरें भी आएंगी। लेकिन जिसका ईमान ये है कि मेरे जो मुर्शिद है, जो मतलब मोहम्मद पैगंबर जी है, अगर उनके चरणों से उड़ने वाली धूल भी अगर मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन पाक हो जाएगा, ऐसी जिसकी भावना होगी, वो ना जन्नत के बारे में सोचेगा ना 72 हूरों के बारे में सोचेगा। और हकीकत तो ये है कि एक बार उनके नसीहत पे चलने के बाद अगर खुदा का दीदार हो जाए, उसके बाद जन्नत और 72 हूरों की ख्वाहिश बसती भी है या नहीं, पहले ये तो देख लो कि खुदा का दीदार होने के बाद जन्नत की कामना या हूरों की कामना बचेगी ही कैसे? इतना कॉमन सेंस नहीं है अपने में। उन्होंने वो चीजें शायद इसलिए रखी होगी कि इंसान शुरुआत में किसी ना किसी चीज की तरफ अगर उसको मुतासिर ना किया जाए, उसके बारे में बता करके उसको थोड़ा सा मतलब चॉकलेट ना दिया जाए, तो वो ईमान के राह पे नहीं निकल पड़ेगा। शायद ये भावना से वो जो जन्नत और 72 हूरें शायद कुरान शरीफ में आया होगा। लेकिन उसी को पकड़ के झूलेंगे तो कैसा चलेगा? मतलब हमारी
जो सोच है वो जन्नत और 72 हूरों से ऊपर, जो मुर्शिद है, जो मोहम्मद पैगंबर जी है, जो उससे भी ऊपर खुदा है, मतलब वो उसके आगे जाता ही नहीं है क्या? मतलब प्रॉब्लम वो है। अगर सच में अगर उनका मकाम ये जन्नत और हूरों से भी बहुत ऊपर का है, क्योंकि खुदा को पाने के बाद वो ख्वाहिश बचेगी ही नहीं, ना जन्नत की ख्वाहिश बचेगी, ना हूरों की ख्वाहिश बचेगी। तो सिर्फ उसको इसलिए रखा गया कि शुरुआत में ईमान की तरफ इंसान का रुझान बढ़े, शायद इसलिए वो लालच दिखाया गया होगा। इससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। जन्नत, जैसे मैंने बताया, जन्नत और जहन्नुम हमारे अंदर ही है। एक अच्छा विचार, एक अच्छा थॉट, एक अच्छा कर्म हमारे अंदर जन्नत पैदा कर देता है, और एक गलत विचार और एक गलत कर्म उसी क्षण हमारे अंदर में जहन्नुम पैदा कर देता है। तो जन्नत और जहन्नुम, स्वर्ग और नरक हमारे अंदर ही है, बाहर नहीं है। मैं तो इतना ही बोलूंगा। और एक कहते हैं ना कि अगर वो खुदा की इबादत पे निकल पड़े हैं, उसकी मर्जी के लिए जी रहे हैं, उसकी मर्जी के लिए मर रहे हैं, तो हकीकत में चाहे जितनी भी तकलीफें आए, वो इंसान बहुत सब्र के साथ उसको बर्दाश्त करते हुए वो तब तक नहीं थमता जब तक वो अल्लाह ताला का दीदार ना हो जाए। और हकीकत में उन तकलीफों को झेलते हुए बढ़ रहा है ना, वही स्वर्ग है। और यदि उसमें ना मोहम्मद पैगंबर का कोई वास्ता है, ना अल्लाह का दीदार की भावना है, जो सिर्फ संसार के ऐशो आराम को भोग रहा हो, तो हकीकत में उससे बड़ा कोई नर्क नहीं है। तो स्वर्ग और नर्क को है ना बहुत अलग परसेप्शन में देखना होगा। अगर वो क्लैरिटी आ जाएगी तो शायद ये सारे सवाल खड़े ही नहीं होंगे। नहीं तो ये जब तक ये मानव जाति इस धरा पे रहेगी तब तक ये सवाल हमको खाते रहने वाले हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बाबा ने मतलब स्वर्ग के बारे में साईं सच्चरित्र के 37वें अध्याय में उन्होंने जो रखा था, वो आज आपके सामने ओपन करने का मैंने प्रयास किया। मानता हूं कि आपके हृदय को छू लिया होगा और एक क्लैरिटी आ गई होगी कि वास्तव में स्वर्ग या नर्क क्या होता है। तो आज का ये सेशन यहीं रोकता हूं। अगर इस सब्जेक्ट पे किसी को अगर कुछ पूछना हो तो प्लीज़ पूछ सकता है। कृष्णा जी, आज के सत्संग के हिसाब से स्वर्ग नरक कोई जगह नहीं होती और राइट, मृत्यु एक नींद की तरह है। बिल्कुल। तो मेरा एक क्वेश्चन था चैप्टर 31 में, जो बाबा बोलते हैं तात्या साहब नुलकर आगे चला गया, अब इसका पुनर्जन्म नहीं होगा, तो वो तात्या साहब कहाँ गए? मेरा पहला क्वेश्चन ये है। हाँ, तो तात्या साहब नुलकर जो है उनको मतलब आत्मा की अनुभूति हो गई, वो फिर से वापस इस शरीर में नहीं आएंगे, ये बोलना है बाबा को। अच्छा, और हाँ, दूसरा क्वेश्चन था मेरा कि आज आपने बताया कि ज्यादा दुख में भी याद नहीं करते, ज्यादा सुख में भी याद नहीं करते। कबीर जी का एक दोहा है, दुख में सुख में सुमिरन करे ना कोई दुख वाला, तो वो हाँ, हाँ। थोड़ा, वो कैसा है? वो दुख कौन सा है? फिर वो अलग अच्छा, दुख है अच्छा, क्या? अच्छा। नहीं, 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 वो देखिए वो कैसा है। नॉर्मल दुख अगर हो, मैं वही तो बता रहा था, जमीन पे जो सुख दुख आते हैं, जो बहुत ही मतलब जो जो सुख भी इंसान को भगवान की तरफ ले जाता है, जो दुख भी भगवान की तरफ ले जाता है, वो दुख। लेकिन अगर वो अति हो जाए, अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए कि जहां पे भगवान का स्मरण करना ही मुहाल हो जाए, वैसा दुख नहीं है, वो साधारण दुख है। तो वो कबीर जी वो जो दोहा में बोल रहे हैं वो साधारण दुख की बात कर रहे हैं। एकदम जो हायर लेवल का, मतलब जो बर्दाश्त के बाहर जो दुख है, जो मतलब समझो कोई बहुत बड़े ऑपरेशन से गुजर रहे हैं, कोई बहुत बड़ी बीमारी से गुजर रहे हैं, रात और दिन बेचैन मतलब बेड रिडन है, जो वो लेवल का जो दुख है उसकी बात नहीं कर रहे हैं कबीर जी। तो वहां पे जो बोल रहे हैं दुख में सुमिरन सब करे, मतलब जो जब थोड़ा बहुत दुख आता है तो परमात्मा का स्मरण सब कोई करता है, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे को होए। तो वो तो नॉर्मल दुख की बात कर रहे हैं। तो अगर सुख में भी अगर आपका स्मरण बना रहे, मैं वही तो बता रहा हूं कि वो चाहे स्वर्ग हो या नर्क हो, अगर भगवान के दिशा में अगर आपका प्रयाण करवा रहे हैं तो दोनों भी वंदनीय हैं। और यदि वो भगवान के जो रुझान है उसके तरफ अगर आपको बढ़ने में सहायता नहीं दे रही है, तो वो स्वर्ग भी बकवास है, वो नर्क भी बकवास है। तो महानता इस बात की है कि वो आपको भगवान की तरफ ले जा रहे हैं या नहीं ले जा रहे हैं, भगवान की तरफ आपका रुझान बढ़ा रहे हैं या नहीं बढ़ा रहे हैं, उसका इंपॉर्टेंस है। तो यहां पे मैंने जो बोला वो मतलब अति कष्ट,
इतना कष्ट कि जहां पे मतलब भगवान का स्मरण के लिए कोई जगह ही नहीं है। होता है ना ऐसा, एक वक्त आता है कि उस समय आप भगवान का स्मरण करने के लिए आप बोल भी नहीं पाएंगे, वो इतने दर्द में रहते हैं कि वहां पे आप उनको ये भी नहीं बोल पाएंगे कि आप भगवान का नाम लीजिए, वो इतने तकलीफ में रहते हैं। कई बार ऐसी अवस्थाएं आती हैं, तो उसको नर्क बोला है। और कई बार मतलब सुख जो है वो इतनी ऊंचाई पर रहती है, इतना उसमें मतलब नशे में रहता है इंसान कि वहां पर भी भगवान का स्मरण नहीं कर पाता। तो दोनों खतरनाक है। ठीक है, श्रीनिवास आईपैड। ओम Sairam, सायराम, ओम सायराम, Krishna ji. सायराम, So सायराम। thank you once again for the beautiful discourse today on Swargam and Narkam. So one question I have. So just now, the other devotee was asking about not able to remember Baba both in during good times, extremely good times, and extremely bad times. So my question is definitely it could be karmas or whatever. Devotees do face extremely bad situations like a misery, like a loss in the family, or big health problem, whatever. So how can any thoughts? How can they revive or get back to Baba? How to think about Baba? What are the means to get back to Baba in those situations for the person who is going through the misery, and for the other devotee, how they can help them to understand that Baba is beyond, Baba is going to take care. So, how do we handle such situations? Because those are also very common. ओके मैडम, देखिए जैसे मैंने बताया कि नॉर्मली मतलब अगर जीवन भर अगर हमसे स्मरण नहीं हुआ है, अगर हम लोग हमारी बेसिक्स जो अध्यात्म को भी हमने जिया नहीं है, और भगवान न करे अगर उतने और सिचुएशंस में अगर वो परमात्मा ने हमें डाल दिया, उतनी गहन तकलीफ में अगर हमें परमात्मा ने डाल दिया, तो उस समय में वो उनका स्मरण नहीं आएगा। बहुत कड़वी Correct. बात है, नहीं आएगा, नहीं आएगा, मतलब Right. असंभव है वो, असंभव है वो। Right. तो उसके लिए हाँ, लेकिन हम बाजू में रह करके हम बाबा का स्मरण कर सकते हैं, हम बाबा का एक अध्याय कर सकते हैं कि अगर वो बहुत पीड़ा में है, समझो कोई भी बंदा है वो बहुत पीड़ा में है, तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि 34th अध्याय वो बंदे के नाम पे किसी को बताना भी मत कि मैं वो बंदे के लिए प्रेयर करके ये 34th अध्याय कर रही हूँ। तो आप 34th अध्याय कर सकते हैं, उनकी भले की कामना कर सकते हैं, मालिक उनको बर्दाश्त करने की शक्ति देना, ये पूछ सकती हैं। तो आप ये कर सकती हैं, बाकी उनसे आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकती हैं, क्योंकि वहां से आपको Yeah. कुछ भी सहायता नहीं मिलेगी, Got नहीं it. मिलेगी। Thank साईराम दादा। सायराम, सायराम। दादा, एक तो आपने बोला कि जैसे आप हम किसी को अपना रोल मॉडल मानते हैं, तो मैं रोल मॉडल तो नहीं मानती, लेकिन मैं जैसे कुछ लोगों को सुनती हूँ और मुझे उनकी बात अच्छी लगती है। लेकिन जहाँ आपने बताया कि इतना वैभव है अगर आपके जीवन में, इतनी चीजें आपको मिल रही हैं, तो वो रियल भक्ति नहीं है, आप अपना पुण्य नष्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने कुछ ऐसे वाचक हैं जो बहुत सुंदर भागवत का वाच करते हैं, बहुत अच्छी भागवत कहते हैं, लेकिन वो लोग पारिवारिक लोग हैं, उनका परिवार है, बीवी बच्चे, और उस परिवार में रह के वो एक बहुत अच्छे लेवल पे भी हैं, उनके पास बहुत अच्छा घर भी है, बहुत अच्छा वैभव भी है, विदेश यात्राएं भी हैं। लेकिन जब मैं उनको सुनती हूँ तो मुझे ऐसा कुछ प्रभाव नहीं लगता कि उन चीजों का जो वैभव उनके ऊपर है, उस वैभव का उनके जीवन पे कोई प्रभाव है। तो क्या ये सिर्फ छलावा मतलब दिखावा है, या देखने में लगता है, या रियल में अगर आप सच में इस राह पे हैं और आपके जीवन में वैभव आएगा ही नहीं, या अगर वैभव भी है और ये दोनों चीजें मतलब एक सामान्य रूप में एक साथ चल सकती हैं? क्या इज इट पॉसिबल? दिस इज माई मतलब ये मेरा, क्योंकि सुन के क्या होता है, आप उनको सुनते हो, प्रभावित होते हो, क्योंकि वो उनकी बात बहुत भावुक होती है। और सबसे मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि मैं सबसे प्रभावित होती हूँ। मैंने अगर बहुत बचपन में किसी की आवाज से प्रभावित हुई हूँ, तो एक हम रामचरितमानस जो मुरारी बापू जी गाते हैं, उनसे प्रभावित हूँ मैं बहुत छोटी उम्र से। और शायद दूसरी बार अगर मैं किसी से अपने जीवन में प्रभावित हुई हूँ या मैंने पकड़ा है जिन, तो वो सिर्फ आप हैं।
हाँ, लेकिन इसके अलावा कभी किसी की बात आपको सुनने में अच्छी लगती है, आप सुनते हो, लेकिन वहां जो आपने ये कनेक्ट किया, ये मुझे लगा, क्योंकि उनके जीवन जीवन में वैभव बहुत है, सब कुछ है। और सामान्य जीवन जैसा हम जी रहे हैं, वो वैवाहिक जीवन भी जी रहे हैं, फैमिली भी जी रहे हैं, लेकिन ये दोनों चीजें साथ चल रही हैं। तो क्या इज इट पॉसिबल? क्या वो ठीक है, या ये सिर्फ देखने का भ्रम है हमारा? देखिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है सबसे पहले तो, क्योंकि आज हम लोग जब बाहर की दुनिया देखते हैं तो ऐसे सैकड़ों लोग आ जाते हैं, मिलते हैं, जो लोग कथा करते हैं, प्रवचन करते हैं, और उनकी मतलब लाखों की जो लोग हैं उनके ऊपर उनका प्रभाव है 100%। मतलब, और वो लोग अच्छी बातें ही बताते हैं। मैं ये भी बता दूं आप लोगों को, वो लोग बहुत अच्छी बातें बताते हैं, क्योंकि वो वही काम कर रहे हैं। उनका अभी वो प्रोफेशन बन गया है एक तरह से। कथा करना प्रोफेशन भी है, उनकी जीविका है, उनके लिए सर्वस्व है, भक्ति है, सब है उनके लिए वो। इसलिए वो उद्धार भी आ जाती है उनकी वाणी में, मैं ना नहीं बोलूंगा मतलब। लेकिन कैसा है ना कि अब वो देखने के बाद, अभी समझो, एक ऐसा बहुत हायर स्टेटस को जीता हुआ व्यक्ति अगर कथा कर रहा है, तो समझो सामने 100 लोग बैठे हैं, तो 100 लोगों के मन में यही भावना जागेगी कि ये अगर इतना सब लाइफ को एंजॉय करते हुए ये कथा में निमग्न हो सकती है, तो मैं भी लाइफ को एंजॉय करते हुए ही कथा में निमग्न क्यों नहीं हो सकता? नॉर्मली देखो ये तो भाव आता है। हम्म, और ना हकीकत, ना मतलब वैराग्य को उपलब्ध हुए बगैर वो ओरिजिनल भक्ति आपके जीवन में उतर ही नहीं सकती हैं, नहीं उतर सकती हैं। अभी मैं ऐसा बोल सकता हूं मैक्स टू मैक्स कि वो लोग भी मतलब ना ये बात अच्छे से जानते हैं कि वो परम वैराग्य अभी हमारे जीवन में आया नहीं है, लेकिन एक ना एक दिन हम ये जो काम करते जा रहे हैं, तो इसका परिणाम स्वरूप एक दिन वो वैराग्य हमारे जीवन में उतरेगा। ये उम्मीद से वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, 99.99% लोग। हाँ, और ये उनकी अंतरात्मा को अच्छे से मालूम है। दुनिया के सामने भले ही ना बताएं, लेकिन ये उनकी अंतरात्मा को अच्छे से मालूम है कि वो वैराग्य, वो आत्मा की अनुभूति अभी हमें हुई नहीं है, तो हमको वहां तक पहुंचना है। लेकिन हम भगवान का स्मरण बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे, तो ये जो आसक्ति है हमारे जीवन की, ये घटते जाएगी। ये वैराग्य जो है ऑटोमेटिकली हमारी फलते फूलते जाएगी, और एक दिन हम वो आत्मा की अनुभूति तक पहुंच जाएंगे। तो अभी मतलब एक झटके से तो नहीं छोड़ सकते हैं, तो ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये कथा करते हुए, ये उनका स्मरण करते हुए, ये भावनाएं बढ़ाते हुए हम आहिस्ता आहिस्ता ही एक दिन पहुंच जाएंगे। ये भावना होती है उनकी। ये तो 101% मैं तो बोलूंगा यही है। हाँ, ओके। हाँ। मनोहारिणी शापताप निवारिणी अज्ञान नाशिनी मोक्षदायिनी परम कल्याणकारिणी सच्चित आनंद प्रदायिनी अनंत कोटि साई नाथों की जननी साक्षात साई स्वरूपिणी ग्रंथराज श्री साई सच्चरित दिव्य ग्रंथ की जय।